इख्तलाफ हमेशा बहादुर और उसूल पसंद लोग करते हैं। मफाद परस्त और लालची लोग हमेशा चमचागिरी और चापलूसी में जिंदगी गुजार देते हैं। कीचड़ से बचकर ना चलें, बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश करें, वरना आने वाली नस्लों के लिए ये दलदल बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज के मेरे वीलॉग का मौजू लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट 1973 सेक्शन 5 में अमेंडमेंट बिल जो कि पेश किया है सेनेट पे फारूक एक्ट नाइक, उस हवाले से है। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैक्सिमम रीच हो सके। इससे पहले मेरे एक दोस्त काशिफ बशीर एडवोकेट फ्रॉम लाहौर, उन्होंने एक तहरीर लिखी है विद रिगार्ड टू बार काउंसिल इलेक्शन। इससे पहले कि मैं उनकी वो तहरीर पढ़ूं, आपको इंपॉर्टेंस बताऊं कि बार काउंसिल के इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं, खासकर उस दौर में जब आइन और कानून को पसे पुश डाल दिया जाए, जमहूरियत खत्म कर दी जाए, अदलिया को कैद कर लिया जाए, तो उस वक्त बार काउंसिल या वकला की अहमियत माशरे में, रियासत में क्या होती है। जब जब माशाल्लाह का दौर गुजरा है, बुरे हालात गुजरे हैं, वकला ने चेयर किया है, वकला ने लीड किया है, वकला ने गाइड किया है पूरी कौम को टू गेट रिड ऑफ दोज यूजरपर्स या डिक्टेटर्स जो मुल्क को अपनी मर्जी से या फर्ज वाहिद अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते आए हैं। तो वकला ने सफ़े अव्वल के पाकिस्तान के सिपाही बनकर आगे आए हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पर माशरे के बेशुमार तबके हैं, एक तो सनतकार है, ताजिर है, किसान है, मजदूर है, सो एंड सो, एक पढ़ा लिखा तबका है जो मिडिल क्लास तबका है, जो कि माशरे की ब्रेन होती है, जिसमें लॉयर्स हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, जिसमें अदीब है, जिसमें शोरा है, जिसमें राइटर्स हैं। ये जो है ना माशरे की ब्रेन होती है और इसमें से लीड करने वाले वकला होते हैं। वजह क्या है? वकला सरकारी मुलाजिम नहीं होता, वकील पढ़ा लिखा होता है, एटलीस्ट वो डबल ग्रेजुएट होता है, वो लॉ ग्रेजुएट भी होता है और उसके साथ उसने मुख्तलिफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी उसके पास होती है। और वकील ने साबित किया है, और 2009 की जो वकला मूवमेंट है वो सबके सामने है कि किस तरह से आमिर से, डिक्टेटर से अवाम की जान छुड़ाई, वो सब आपके सामने, उसमें भी डिटेल नहीं जाता। जो 2022 का पाकिस्तान है वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में माशाल्लाह प्लस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई इससे नजरें चुराता है या आंखें बंद करता है तो मैं समझता हूं वो कबूतरों की तरह अपने आप को आंखें बंद करके नुकसान पहुंचा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। या फिर वो बाई पार्टीजन पर है उस ताकत की जो मुल्क में अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, लूट मार का बाजार गर्म करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, बल्कि चलाना नहीं चाहते, पाकिस्तान को लूटना चाहते हैं और फिर लूट के ये सारा पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकर जा रहे हैं। तो वकला की इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप ये देख लें कि 2022 के बाद हर चीज पे जब कंट्रोल कर लिया है इस निजाम ने, इस जाबिर, इस फाशिस्ट सिस्टम ने, जिसमें सारे जो सियासी माफिया हैं या फिर सरकारी माफिया हैं, ये सारे हैंड्स इन ग्लव हो के आपके 24 करोड़ आवाम के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं और आप पर काबिज हो चुके हैं। अब इस कब्जा को छुड़ाना भी तो इंपॉर्टेंट है। इस कब्जे में छुड़ाने में रोल जो प्ले कर सकते हैं वो लॉयर्स कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि लॉयर्स मूवमेंट्स 2022 के बाद कहीं भी शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही और आज तक भी ऐसा ही नजर आता है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वकला हैं, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वकला क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब पहले भी देता आया हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्होंने क्रश कर दिया है और जो लीडरशिप एमर्ज करवाई गई है इन 2-3 सालों में, दे आर कंप्रोमाइज, कंट्रोल और मैनेज, इसलिए उसमें ताड़ी नहीं है। अब जो वकला विंग है इंसाफ लॉयर फोरम, वो भी आप उज़्वे मुअत्तल हैं 2022 से। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, इस वीलॉग के जरिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये कंप्रोमाइज, कंट्रोल और मैनेज है। वजह क्या है? जमहूरियत नहीं लाए,
जमहूरी तरीके से इलेक्शन नहीं हुए, जमहूरी तरीके से लीडरशिप नहीं, इस तरह से हम जैसे लोग जो है वो बैकड्रॉप पे चले गए हैं और इंतजार पंजोता, नईम पंजोता, अली जाज भुट्टर जैसे लोग सामने आ गए जो कि मेंटली डिप्राइव्ड लोग हैं, इंटेलेक्चुअली डिप्राइव्ड लोग हैं। मफाद परस्ती इन्होंने की 2018-19 के बाद, ये लोग मंजर आम पे आए। ना इन्होंने पीटीआई की पॉलिटिक्स की, ना इन्होंने इंसाफ लाया फोरम की पॉलिटिक्स की। हाथ पकड़ के किसी मंजिल पे पहुंच गए और उनसे ताल्लुक बना लिया, फिर उसके बाद हसन न्याजी का हाथ पकड़ा, बनेगाला में पहुंच गए। ये बेचारे लोग सिर्फ अपने मुफाद के अलावा कुछ भी नहीं करते। इन पे इंशाल्लाह व्लॉग भी करूंगा। तो कहने का मकसद ये है, इसलिए इलेक्शन जरूरी है। बार काउंसिल क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 4 प्रोविंसेस में इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल में भी इलेक्शन होने हैं नवंबर में 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से ये अवेयरनेस का दौर आ रहा है, लोग जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच रहे हैं, इस तरह वकला भी जो वोटर्स हैं, आम वकील है, इनसे नाला है और इस सिस्टम से नाला है। उनको मालूम है कि हमारी अदलिया खत्म हो गई है, हमारा निजाम खत्म हो गया है। वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, तो यकीनी तौर पे वो उनको वोट देने का सोचेंगे जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक के लिए और आजाद अदलिया के लिए लड़ना चाहेंगे, या उनका माजी ये चीज गमाजी कर रहा है। तो इसलिए अब हमें मालूम है 1 साल से ये क्या प्लान कर रहे हैं। ये जहन में इस तरह डाला जा रहा है कि ये जो है इलेक्शन ही नहीं होंगे नवंबर 2026 में 25 में, और इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो इस तरह से कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे, कैंपेन नहीं कर पाएंगे। एक तरह से ये जहन में बनाया जा रहा है। फिर 1 साल से ये भी चीज चल रही थी कि एज बढ़ा दिया जाए। एज किस चीज का, जो कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त है, मैं समझता हूं बहुत ही मुनासिब है कि 15 साल की किसी भी एक्सपीरियंस जो लॉयर है वो ये इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है बार काउंसिल्स के। ये रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी आप समझ लें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा रेगुलेट करती है, इस तरह तमाम बिजली के सिस्टम को नेफरा रेगुलेट करती है। इसी तरह से पीएमडीसी डॉक्टर, डेंटिस्ट वगैरह को रेगुलेट करती है, उनको लाइसेंस देती है, उनको लाइसेंस को मुअत्तल कर सकती है, मनसूख कर सकती है। इसी तरह वकला को लाइसेंस देना, उनके खिलाफ प्रोसीड करना, उनके मसाइल सुनना, उनके लाइसेंस को मनसूख करना, मुअत्तल करना, ये रेगुलेटरी बॉडी की होती है। आप ये समझ लीजिए ये एलीट फोरम होती है किसी भी वकला के लिए। वकला की एसोसिएशंस वो अपने छोटे छोटे काम के लिए होती है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। लेकिन बार काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी होती है क्योंकि ये एक्ट के जरिए एमर्ज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए जब ये इलेक्शन होंगे प्रोविंशियल बार काउंसिल के, इस्लामाबाद बार काउंसिल से, इसी में से पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग होंगे, ये सबसे अहम है। तो ये जो फाशिस्ट निजाम है, इन्होंने पहले ही वकला को कंट्रोल किया है। इस वक्त जितने भी प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, दे आर कंट्रोल्ड। जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मालूम है आजम नजीर तारड़, एहसन बून, ताहिब नसरुल्लाह बुड़ाइच, ये इस्लामाबाद में 2-3 है, उनके नाम भी है, पंजाब पिंडी में भी है। इस तरह मुख्तलिफ प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, दे आर कंट्रोल्ड। जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मालूम है आजम नजीर तारड़, एहसन बून, ताहिब नसरुल्लाह बुड़ाइच, ये इस्लामाबाद में 2-3 है, उनके नाम भी है, पंजाब पिंडी में भी है। इस तरह मुख्तलिफ लाहौर कराची में मौजूद है। इन्होंने कंट्रोल किए हुए इनके जरिए। अब अगला इलेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं और मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, तो गालिब इम्कान है कि ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है वो कैंडिडेट जीतेंगे जिनका मंशूर और जिनका माजी होगा रूल ऑफ लॉ के लिए, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, जो इनको टफ टाइम दे सकते हैं। अगर ऐसे लोग आएंगे तो वकला तहरीक शुरू होने का खतरा है। इसलिए इन्होंने रोकने के लिए अमेंडमेंट की। अब इसमें काशिफ बशीर ने जो तहरीर लिखी है वो मैं आपको पेश करता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। काशिफ बशीर भाई लिखते हैं कि कभी उम्मीदवारान की अहलियत 15 साल से 20 साल करने की कोशिश, कभी मुल्की इलेक्शन के तर्ज पर बार काउंसिल इलेक्शन आगे करने की साजिशें, कभी इलेक्टोरल कॉलेज को डिवीजन से जिला तक लाने की अफवाहें, कभी मौजूदा मेंबर्स बार काउंसिल से पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए वोट लेने की प्लानिंग, एक मुसलसल बेयकीनी और बेचैनी की फजा कायम है।
ये तमाम अफवाहें, कोशिशें एक साल से जेर गर्दिश हैं, लेकिन इनका तदारक नहीं किया गया। उम्मीदवारान वोटर्स को क्लियर नहीं होने दिया जा रहा कि शायद ऐसी हरकतों से हमारे उम्मीदवारान आंख बचाकर बार काउंसिल की कोई 2-4 नशिस्तें निकाल लेंगे। तो हजूर, अर्ज यह है कि आप जो मर्जी कर लें, जैसी बिसात मर्जी से बिछाना चाहें बिछा लें। इस मुल्क और आइन के साथ आपने जो खिलवाड़ किए हैं, आम वकील आपका हर इलेक्शन में वही हशर करेगा जो लाहौर हाई कोर्ट बार में गुज़श्ता 3 बरसों से हो रहा है। अपने आप को बदलिए, बहुत पैसा कमा लिया और बहुत ओहदे एंजॉय कर लिए। अब आम वकील और इस मुल्क के अदालती और आईनी निज़ाम पर तरस खाइए और खुदारा सुधर जाइए। अब ये क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि अगर आप 15 साल रखेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट मैदान में होंगे, और सेकंड ये है कि कम उम्र के जो कैंडिडेट, जवान कैंडिडेट्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, वो अपने कॉन्शियस के साथ करते हैं। अब इससे बढ़कर और आगे जाए, जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, और उनको कंट्रोल करना आसान होता है। उनको आप लीगल एडवाइजरी दी जाती है, उनके आप चैम्बर से मुख्तलिफ लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, उन्हीं के चैम्बर से आप जजेस अपॉइंट कर देते हैं, उनके चैम्बर्स आबाद हो जाते हैं, उनको सोसाइटीज की लालच दे दिए जाते हैं, प्लॉट के लालच दिए जा सकते हैं। अब पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख लॉयर्स हैं, उनको तो आप मैनेज नहीं कर सकते, तो वो चंद हजार को या चंद सौ लोगों को आप मैनेज कंपैरेटिवली आसान कर सकते हैं, इसलिए आप एज 20 साल करें। अब मंतक क्या कहती है? आप अंदाजा लगाइए कि 15 साल किसी भी प्रोफेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट, आप ये कह लें कि वो टाइम लाइन है, वो तमाम लॉजिकल लिमिट्स पे पहुंच के आप समझते हैं कि कोई भी वकील एक अच्छे फैसले ले सकता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारे आइन के मुताबिक हाई कोर्ट का जज जो है वो 10 साल की प्रैक्टिस वाला हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है, और 15 साल की मैक्सिमम है कि अगर 15 साल ने उसने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस की है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी जज अपॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम, वो पैमाना है कि 15 साल कोई भी प्रोफेशन में अगर बंदा मौजूद है तो वो बड़े लॉजिक से, अकल से, दलील से फैसले कर सकता है। तो 15 साल की उम्र से ज्यादा बढ़ाना वो मालाफिडी, वो बुरी नीयत है, उसको खत्म करना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि एक नून लीग कह रहे हैं कि ये तो हमने पेश ही नहीं किया, आजम नजीर तारण ने पेश नहीं किया। तो मेरे भाई, एक उर्दू में एक मुहावरा है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मेरे भाई, आप हो आजम नजीर तारण हो या एहसन बून हो या फारूक एच नाइक हो, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, नाम तो इन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप रखा हुआ है, या आसमा जहांगीर का। मैं तो इस बारे में कहूंगा कि ये आसमा जहांगीर का नाम बदनाम कर रहे हैं, कोई और नाम रख दें, आसिम मुनीर का कर दें, बाजवा ग्रुप कर दें, कोई और कर दें जो आप काम कर रहे हैं। आप वकला को धोखा दे रहे हैं। आप चंद लोग वकला के मुफादात को इस्तेमाल करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे। इसमें डिटेल में जाऊंगा तो फिर टॉल्स्टॉय का जो एक मिसाल है वो भी मैं आपको देना चाहूंगा कि टॉल्स्टॉय का मुख्तसर ये कि टॉल्स्टॉय जो है स्टालिन, बल्कि स्टालिन की मिसाल है, और स्टालिन जब एक अपने पार्लियामेंट में जाता है तो मुर्गा लेके जाता है, और मुर्गा के जो ऊपर नोचता जाता है, एक वक्त आता है वो शोर भी मचा रहा है, वो नोचता जाता है कि वो नंगा हो जाता है, और वो नंगा होता है, उसको पीछे छोड़ दिया जाता है, वो दाना देना शुरू कर देता है। वो मुर्गा अभी जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, वो स्टालिन, वो मुर्गा उसी के पीछे चलना शुरू हो जाता है और उसको अपना नजात दहिंदा समझता है। तो इसी तरह आप लोगों को इन्होंने लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे, और ये बुकला जानते हैं कि आप छोटे छोटे काम, 1 करोड़ आ गया, 2 करोड़ हो गया, 50 लाख ले लिया, हमने दीवार बना दी, वो कमरा बना दिया, ये सीटें लगा दी। अगर ये चीजों में आप पड़ गए तो ये 5 साल, 10 साल, 15 साल भी जो है ना आपके काम नहीं होंगे, और ये आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा दाना दे के मुर्गे की मिसाल के तौर पे आपको इस्तेमाल करेंगे। असल में ये करोड़पति और अरबपति हो रहे हैं, इनके रास्ता रोके जो मुफाद परस्त है। तो मेरी इसी गुजारिश होगी तमाम वकला कम्युनिटी से कि इस वक्त को पहचानिए कि सारे एक ही हैं। फारूक एच नाइक पेश करे, आजम नजीर तारण पेश करे, या कोई और नून लीग या पीपल्स पार्टी या एमक्यू का पेश करे, दे आर हैंड्स इन ग्लव।
ये एक ही हैं और इनका मकसद, इनके ताने बाने ये पपेट्स हैं, इनके जो तारे हिलाने वाले एक ही फर्द वाहिद या फर्द वाहिद के वो नुमाइंदे हैं जो पूरे निजाम को कंट्रोल करके बैठे हैं। तो मैं समझता हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, इसके कंडेम करता हूं और तमाम वकला कम्युनिटी से भी मैं बस्ता गुजारिश करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो और इनके नुमाइंदे जहां जहां भी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद बार काउंसिल में खड़े हो रहे हैं, पंजाब बार काउंसिल के लिए इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, या सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, केपीके से है, इनको टफ टाइम दे, इनके बुरी शिकस्त दे। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वोट के जरिए इनको रोकें और इनको कंडेम करें और इन आपको जो लालच देंगे कि जनाब हमारा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे तल्लुकात गवर्नमेंट से हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर कोई और आ गया तो आपके प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, आपके काम रुक जाएंगे। खुदारा अपनी जात से आगे का सोचिए। काम अल्लाह ताला रोकने वाला, काम करवाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखिए, यही मुसलमान का अकीदा है। और इसी लालच से निकल के इज्तिमाई मुफाद के बारे में सोचिए, पाकिस्तान के बारे में सोचिए। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, इस हद तक तो कम से कम पाकिस्तान के साथ खड़े हो। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है तमाम वकला कम्युनिटी खैबर से कराची तक वो यकजन कालिब होके इन तमाम मफाद परस्तों का, इन तमाम टॉप्स का रास्ता रोकेगी। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।